कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली के इंदिरा भवन में लगातार बैठकों का दौर जारी है। 11 बजे शुरू हुई मीटिंग अभी तक 4 बजे तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 1-to-1 मीटिंग सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने की। कर्नाटक कांग्रेस में लंबे समय से नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें जारी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दिल्ली में हैं। कांग्रेस हाईकमान के साथ एक बेहद अहम बैठक उन्होंने की है। ऐसे में कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदले जाने की अटकलें तेज हो गई है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज की बैठक कर्नाटक सरकार के भविष्य और नेतृत्व परिवर्तन के इर्द गिर्द घूम रही सभी अफवाहों को पूरी तरह साफ कर देगी। सूत्रों का मानना है कि इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कार्यकाल को लेकर आलाकमान कोई अंतिम फैसला कर सकता है। दिल्ली के इंदिरा भवन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राहुल गांधी के बीच हो रही अहम बैठक अभी तक खत्म नहीं हुई है। ये पूरी मुलाकात राहुल गांधी के चैम्बर के अंदर हुई और बैठक खत्म होने के बाद अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बाहर तो आए, लेकिन लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। शिवकुमार को भी तो चैम्बर के अंदर बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया है। वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच एक बार फिर से मुलाकात और चर्चा शुरू हुई है। कांग्रेस की मीटिंग से एक इनसाइड फोटो सामने आई है। इसमें शिवकुमार और सिद्धारमैया एक दूसरे से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ अरुण कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर फर्जी एनकाउंटर मामले में लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। दरअसल आज सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश में बीजेपी सरकार के 10 साल में हुए फर्जी एनकाउंटर का मुद्दा उठाते हुए बुकलेट जारी की है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में भेदभाव हो रहा है, यहाँ बहन बेटियां असुरक्षित हैं। अखिलेश ने कहा कि आखिरकार क्यों केवल पीडीए के लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी सरकार फेक एनकाउंटर की साजिश करती है और जाति धर्म देखकर एनकाउंटर किया जाता है। इस दौरान अखिलेश ने कोर्ट द्वारा शस्त्र लाइसेंस मामले पर बाहुबलियों की सूची भी दिखाई। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि सभ्य समाज के लिए अपराध और अपराधियों का सफाया बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, इसके अलावा प्याज के किसानों की परेशानी, प्याज के किसानों को उचित दाम नहीं मिलने के खिलाफ अब महाराष्ट्र में विपक्ष आक्रामक हो गया है। सबसे बड़ा मोर्चा प्याज के किसानों के समर्थन में नासिक के चांदोड़ में निकाला गया, जहां महाविकास अघाड़ी के तीनों पार्टियों के नेता शामिल हुए। कांग्रेस से इस मोर्चे का नेतृत्व महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने किया, जबकि एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी की तरफ से रोहित पवार शामिल हुए, तो वहीं शिवसेना यूबीटी की तरफ से अंबादास दानवे इस मोर्चे में शामिल हुए। सभी ने मांग की कि किसानों को प्याज के उचित दाम मिलने चाहिए। इतना ही नहीं, इन प्रदर्शनकारियों ने किसानों के साथ मिलकर मुंबई आगरा हाईवे को रोक दिया, जिसे बाद में बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने खुलवाया। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पुणे, इसके अलावा सोलापुर और नागपुर में प्रदर्शन हुआ, जिसमें कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। पंजाब की 8 नगर निगम और 75 नगर कौंसिल और 21 नगर पंचायतों का आज चुनाव हो रहा है और सुबह 8 बजे से ही जो पोलिंग बूथ थे वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो चुकी थी। बेशक आज भारी गर्मी भी पड़ रही है, लेकिन जो लोगों का जोश है वो देखते ही बढ़ रहा है और लोग अपने गर्मी के मौसम में भी घरों से निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और पंजाब के कई हिस्सों में बड़ी बड़ी कतारें भी दिखाई दे रही हैं। और इसी के चलते ही जिस तरह से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा जो काफ़ी सेंसिटिव अलग अलग नगर कौंसिलें थी, वहाँ पर भी अपने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं। चाहे वहाँ पर आज सुबह से ही ऑब्जर्वर भी पहुँच गए थे और उन्होंने आज शाम को अपनी रिपोर्ट भी देनी है, लेकिन इसके साथ ही कई जगह पर छोटी मोटी घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। फिलहाल इस सेमीफाइनल को लेके प्रदेश के लोगों की आंखें इस चुनाव के ऊपर लगी हुई हैं, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है और कहीं ना कहीं ये चुनाव विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24, मोहाली। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टल गए हैं।
यूपी के इतिहास में पहली बार ग्राम प्रधानों को बतौर प्रशासक नियुक्त किया गया है। ये फैसला पंचायत चुनाव में हो रही देरी को देखते हुए किया गया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल टाल दिए गए हैं। ऐसे में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही गांव की जिम्मेदारी संभालने का अधिकार दे दिया है। जब तक नए पंचायत चुनाव नहीं हो जाते तब तक ग्राम प्रधान प्रशासक की तरह काम करेंगे। ये ग्राम प्रधान गांव में विकास कार्य, सफाई, सड़क, पानी और सरकारी योजनाओं से जुड़े फैसले लेते रहेंगे ताकि कामकाज बंद ना हो। सरकार का कहना है कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और चुनाव कराने में वक्त लग सकता है, इसलिए गांव का काम प्रभावित न हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश की 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में व्यवस्था लागू की जाएगी। हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल सरकार पर पंचायत चुनाव जानबूझकर टालने का आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि सरकार गांव में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए इस तरीके का फैसला ले रही है। हालांकि योगी सरकार का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य बाधित न हो, इसलिए इस तरीके का फैसला लिया गया। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। भारतीय सेना का ऑपरेशन शेरूवाली। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। यह मुठभेड़ पहले शुरू हुई थी बीते शनिवार को और बीते कल दोबारा आतंकियों से कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता है। अब आतंकी जो हैं इन घने जंगलों में छिपे हुए हैं। इस ऑपरेशन में आप देखिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है ताकि आतंकियों की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सके। हाईटेक गैजेट्स, हाईटेक इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, सर्विलांस का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आतंकी किस जगह पर हैं, किस जगह से आतंकियों ने फायरिंग की थी, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक किया जा सके। इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती है ये घना जंगल। और आप देखिए सामने आपको जवान दिखाई दे रहे हैं, हाथों में अत्याधुनिक हथियार लिए हुए हैं और यहाँ पर कई डोक हैं। डोक यानी वो कच्चे मकान जिनका सहारा आतंकी लेते हैं छिपने के लिए या रात बिताने के लिए। आप सामने तस्वीरों में देखिए, हर एक डोक को हमारे जवान खंगाल रहे हैं। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, सीआरपीएफ के जवान चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, राजौरी। जम्मू संभाग में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बाजारों से रौनक लगभग गायब हो चुकी है क्योंकि आसमान से ऐसा लग रहा है कि मानो आग बरस रही हो और रही सही कसर लू की थपेड़ें पूरी कर रही है। जमीन इस कदर तप रही है कि पैदल चल पाना भी मुश्किल हो रहा है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गंभीर बुगला इलाके में और आप इलाके को देखिए, ये खूबसूरत वादियां हैं और यहाँ पर जो मौसम होता था वो बेहद ज्यादा सुहावना होता था गर्मियों में भी। आपको बता दें कि जम्मू संभाग के कई जिलों में नदियों का जल प्रवाह कम हो चुका है जिससे सीधे असर पड़ा है बिजली संकट पर। जम्मू संभाग में कई जगहों पर बिजली कट लग रहे हैं, 3 से 6 घंटे, कई जगहों पर उससे भी ज्यादा कट लग रहे हैं और गर्मी बेहद ज्यादा है, यानी गर्मी और बिजली कटौती दोहरी मार लोग झेल रहे हैं इस भीषण गर्मी के बीच। कैमरामैन करण के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, राजौरी। गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। इस वक्त टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नौतपा का दूसरा दिन है और यदि टेम्परेचर जयपुर की बात करूं तो इस वक्त 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये टेम्परेचर यहाँ पहुँच गया है। रेगिस्तानी इलाकों से भी ज़्यादा गर्मी इस बार जयपुर जैसे शहरों में पड़ रही है और यही कारण है कि लोग बेहाल परेशान हैं। ऐसे में लोग यहाँ पर आपको पानी की एक एक बूंद के लिए भी परेशान होते नजर आएंगे क्योंकि गर्मियों में पानी की किल्लत वैसे भी राजस्थान में बढ़ जाती है। मजबूरी है, घर का कामकाज करना पड़ता है तो बाहर निकलते हैं और उस वक्त तपिश इन लोगों को परेशान करती है। और सबसे बड़ी बात है, सरकार ये कह रही है कि आप स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए अपने हित का क्योंकि गर्मी का मौसम है। यही कारण है कि जगह जगह पानी की बौछारें भी, फुहारे भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन यह नाकाफी ही साबित हो रही है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बकरीद से पहले मुंबई के पास मीरा रोड की एक सोसाइटी में बकरा रखने को लेकर विवाद हुआ है। जानकारी जो निकलकर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक बकरा रखने के लिए जब सोसाइटी के अंदर एक शेड का निर्माण किया जा रहा था, उसी दौरान 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई और इस हिंसक झड़प में एक शख्स पर जो है धारदार हथियार से हमला किया गया। जिस पर यह हमला हुआ वो हिंदू संगठन से जुड़ा कार्यकर्ता बताया जा रहा है। इस मामले में मीरा रोड पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में भी लिया है। बता दें कि सोसाइटी के कुछ लोगों ने सोसाइटी के अंदर बकरा रखने और उस कुर्बानी ना देने का विरोध जो है वो किया था, जिसके बाद से ही
यह विवाद शुरू हुआ है। फिलहाल मौके पर पुलिस ने जो है पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो किए हैं। फिलहाल इलाके में शांतिपूर्ण तनाव जो है वो बना हुआ है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। वैश्विक वित्तीय परेशानी और देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे के चलते यहाँ कश्मीर घाटी में ईद के मौके पर बाजारों पर साफ साफ दबाव नजर आ रहा है। ईद के मौके पर जो लोग अक्सर शॉपिंग करते दिखाई देते थे, लोगों की बड़ी भीड़ ईद से कई दिन पहले बाजारों में खरीदारी करती दिखाई देती थी, वो सब आज यहाँ पर कश्मीर घाटी में खासतौर पर श्रीनगर शहर में देखने को नहीं मिल रहा है। ईद को केवल एक दिन रह गया है और आप देख सकते हैं बाजार जो है सामान्य से चल रहे हैं। यहाँ पर ईद की कोई चहल पहल नजर नहीं आ रही है और यहाँ कारोबारियों का भी कहना है कि इस ईद के मौके पर उनका व्यापार काफी कम रहा और उन्हें जो उम्मीद थी कि ईद के मौके पर लोग खरीदारी करेंगे वो सब यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। केवल लोग वही चीजें खरीद रहे हैं जो ईद के मौके पर खाने पीने से लेकर जरूरी चीजें होती है और उसमें भी कई लोग कटौती करते नजर आ रहे हैं क्योंकि लोगों का जो बजट है वो इस महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों से बिल्कुल चरमरा गया है। कैमरामैन शीट के साथ आसुफ श्रीनगर, न्यूज़ 24। अयोध्या श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ आज सुबह से लेकर रात तक होंगे अलग अलग कार्यक्रम। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर आज एक बार फिर भक्ति और उल्लास से सराबोर है। वह गंगा दशहरा के पावन अवसर पर रामलला के प्रथम तल पर विराजमान राम परिवार के प्राण प्रतिष्ठा का पहला वर्षोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर विशेष पूजन, हवन, रामायण, 56 भोग लगेगा। अनेकों धार्मिक आयोजन होंगे। बीते साल 5 जून को गंगा दशहरा के दिन रामलला मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार, शेषुतार के मंदिर और पराकोट परिसर के 6 मंदिरों के देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अब उसी ऐतिहासिक अवसर की पहली वर्षगांठ आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने बताया कि सभी मंदिरों के धार्मिक अनुष्ठान, अभिषेक और पूजा अर्चना होगी। यज्ञशाला में हवन का आयोजन किया जाएगा और भगवान को नए वस्त्र धारण कराए जाएंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें, विशेष पुष्प श्रृंगार, इसके साथ ही मां सरयू की 5051 बत्ती से महाआरती की जाएगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। पिछले कुछ दिनों से लगातार ईंधन के, खासकर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गैस के लगातार दाम बढ़ रहे थे, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि अब जल्द ही सब्जियों के, फ्रूट्स के दाम भी बढ़ेंगे। हालांकि मंडियों में ऐसा असर नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त मैं दरियागंज मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर दुकानदारों का कहना है कि यहाँ महंगाई तो नहीं बढ़ी, लेकिन माल जो है इतना इनका ख़राब हो रहा है कि इन्हें फेंकना पड़ रहा है कि बहुत बुरी कंडीशन है। गर्मी की वजह से ना तो खरीदार है ना व्यापारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एलपीजी गैस जो उसकी किल्लत चल रही है, जिसके चलते ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह जो है वो बंद चल रहे हैं, जिसके चलते इनका जो माल है वो बिक नहीं रहा है। पेट्रोल डीजल का इम्पैक्ट तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दूसरी चीज़ें जो है एलपीजी का बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि व्यापारी आते हैं, होटल जो चलाते हैं, ढाबे जो चलाते हैं, वो लोग बहुत आते हैं। जो आम लोग हैं उनके लिए राहत की खबर होगी कि मंडी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है अभी तक। फिलहाल जो माल ढुलाई करते हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके किराए में बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है यहाँ पर फिलहाल मंडी में नज़र कहीं नहीं आ रहा। संजय के साथ